दोस्तों, क्या आप अपना घर शिफ्ट करना चाहते हैं लाइक जॉब ट्रांसफ़र होने की वजह से या फिर कोई और रीज़न हो, लेकिन आप सोच रहे हैं कि शिफ्ट करने के बाद आप अपने बैंक अकाउंट को कैसे मैनेज करेंगे। तो टेंशन ना लें, क्योंकि मैं आज आपको इसी के रिगार्डिंग बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपना बैंक अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि कैसे आप अपने बैंक अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी पा सकते हैं। इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसमें से मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ कि किस किस बारे में रिगार्डिंग हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि कैसे आप अपने बैंक अकाउंट को ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप अपना एप्लीकेशन लिख सकते हैं और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और अंत में हम कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के रिगार्डिंग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि कैसे आप अपने बैंक अकाउंट को ऑनलाइन एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि बैंक ऑफ इंडिया में अभी तक ऑनलाइन ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग कोई भी प्रोसेस अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए आपको अगर आप ब्रांच ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं देन आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी, एक रिक्वेस्ट आपको डालनी पड़ेगी जिसको आप एप्लीकेशन यूज़ करके आप उस रिक्वेस्ट को सबमिट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे अब लग रहा होगा कि अब एप्लीकेशन कैसे लिखा जाए। तो टेंशन ना ले दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको एप्लीकेशन लिखनी है और मैं आपको कुछ रेफरेंस भी प्रोवाइड करूंगी जिसके हेल्प से आप एप्लीकेशन को लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि आप एप्लीकेशन लिख के एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में आपका बैंक अकाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि एप्लीकेशन को कैसे लिखा जाए। उसके लिए सबसे पहले आपको एप्लीकेशन लिखने के लिए एक A4 साइज का पेपर लेना है। और उसके बाद अब आप एप्लीकेशन को तो हर कलर के पेन से लिख नहीं सकते। आपको यहाँ पे एप्लीकेशन लिखने के लिए, बिकॉज इट्स ए फॉर्मल, आपको लिखना है ब्लू या फिर ब्लैक इंक से। दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरे कोई भी कलर से ना लिखें ताकि आपका एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट ना हो। तो हमें पता चल गया कि एप्लीकेशन को किस पेन से लिखना है और A4 साइज पेपर पे लिखना है। तो अब हम जानते हैं कि एप्लीकेशन में लिखना क्या है। तो सबसे पहले आपको लिखना है टू, उसके नीचे आपको लिखना है ब्रांच मैनेजर, उसके नीचे बैंक ऑफ इंडिया, ब्रांच का नाम और सिटी स्टेट जो भी आप जहाँ भी आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे आपको लिखना है सब्जेक्ट में आपको डालना है रिक्वेस्ट टू ट्रांसफ़र माय बैंक अकाउंट नंबर, अपना बैंक अकाउंट का नंबर डालना है। उसके नेक्स्ट आपको लिखना है रिक्वेस्टेड सर और मैडम, आपका जो भी नाम है, मिस्टर और मिस जो भी आपका नाम लिखना है। हैविंग ए बैंक अकाउंट हुज अकाउंट नंबर इज़, जो भी अकाउंट नंबर है। रिसाइडिंग एट एड्रेस, टुडे आई एम राइटिंग दिस लेटर बिकॉज आई वांट टू ट्रांसफ़र माई अकाउंट टू ए न्यू ब्रांच। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना है, नेक्स्ट आपको लिखना है द रीज़न वाई आई एम ट्रांसफरिंग दिस अकाउंट इज़ दैट आई हैव बिन ट्रांसफर टू ए न्यू सिटी ड्यू टू माई जॉब रिक्वायरमेंट, सो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर मी to manage the account from a new city. I have already attached new branch details and bank passbook, ID and address proof along with this application. So request to transfer this account as soon as possible. उसके नीचे आपको लिखना है account name, उसके नीचे new branch name, नया ब्रांच का जो भी नेम है। उसके बाद आपको लिखना है IFSC कोड और नेक्स्ट आपको लिखना है ब्रांच कोड। उसके बाद नेक्स्ट आपको थैंकिंग यू, उसके बाद योर्स फेथफुली, आपका नाम और सिग्नेचर डेट के साथ डालना है और लास्ट में आपको अकाउंट नंबर लिखना है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि यहाँ पे मैंने आपको दो अलग अलग इमेज के थ्रू आपको बताया है, लेकिन आपको एक ही पेज पे पूरा का पूरा एप्लीकेशन लिखना है। और ये एप्लीकेशन के साथ आप अपने
पुराने ब्रांच में विज़िट करें और जैसे ही आपका अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाता है उसके बाद नया ब्रांच आप विज़िट करें आईडी एंड एड्रेस प्रूफ के साथ फॉर केवाईसी के लिए और आपको नया पासबुक के लिए। और इसी एप्लीकेशन को आप ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपका बैंक ऑफ इंडिया पे कोई भी अकाउंट है। और अगर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं होम ब्रांच चेंज करने के लिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपना पासवर्ड बैंक ऑफ इंडिया के पासवर्ड को रीजनरेट या फिर अनलॉक करना चाहते हैं देन आपको गूगल पे टाइप करना है हाउ टू रीजनरेट और अनब्लॉक पासवर्ड ऑफ बैंक ऑफ इंडिया और उसके आगे डालना है jugadoinfo.com और आपको पूरी की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आसानी से आप अपना पासवर्ड को रीजनरेट या फिर अनब्लॉक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हमने डिस्कस किया कि कैसे आप अपना एप्लीकेशन को लिख सकते हैं और कैसे आप अपने नए पासबुक पा सकते हैं, केवाईसी कैसे अपडेट कर सकते हैं नए ब्रांच में जाके। जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे उसके बाद आपको आपका जैसे नए ब्रांच में अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा उसके बाद वहाँ जाके आप अपना पासबुक भी कलेक्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम अब कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कैन आई ट्रांसफ़र ऑनलाइन। तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते, ऐसा प्रोसीजर अभी तक आया नहीं है। तो आपको ऑफलाइन ब्रांच पे जाके ही एप्लीकेशन सबमिट करके आप बैंक ब्रांच को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिटेल्स आर रिक्वायर्ड। सो आपको डिटेल में चाहिए नए ब्रांच जहाँ पे आप ट्रांसफ़र करवाते हैं वहाँ का IFSC कोड चाहिए, ब्रांच का कोड चाहिए और एड्रेस चाहिए जो कि आपको एप्लीकेशन में मेंशन करना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें आप गूगल के थ्रू ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन आई रिक्वेस्ट फॉर इट इन एनी ब्रांच। नो, आप इसको कहीं पे भी रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, आपको रिक्वेस्ट को सबमिट करना पड़ेगा एप्लीकेशन आपके होम ब्रांच पे ही सबमिट करके आप ये रिक्वेस्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर टू बी सबमिटेड। आप सबमिट कर सकते हैं आधार एंड पैन कार्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज़ देयर एनी चार्जेस। तो नहीं दोस्तों, इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा अगर आप इंटरनेट बैंकिंग पे रजिस्टर करवाना चाहते हैं बैंक ऑफ इंडिया पे तो आपको गूगल पे टाइप करना पड़ेगा हाउ टू रजिस्टर ऑनलाइन फॉर इंटरनेट बैंकिंग इन बैंक ऑफ इंडिया jugadoinfo.com और आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन आप पा सकते हैं और आसानी से आप इंटरनेट बैंकिंग पे रजिस्टर कर सकते हैं ऑनलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डेज इट टेक्स। तो नॉर्मली 3 से 5 वर्किंग डेज चाहिए होता है बैंक अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र होने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू राइट एप्लीकेशन। मैंने आपको बताया कि कैसे एप्लीकेशन लिखना है और सैम्पल भी आपको मैंने अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से आप अपना एप्लीकेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इफ़ इट डज़ नॉट गेट ट्रांसफ़र इन 3 to 5 days। इसके बाद आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा ऑफिसर से कि प्रोसीड फास्ट करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आई विल नो दैट इट इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड। यू नीड टू कॉन्टैक्ट न्यू ब्रांच एंड आस्क द ऑफिसर्स इसके लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ न्यू एड्रेस विल अपडेट। और जैसे ही आप अपना KYC शेयर कर देंगे डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार या फिर पैन कार्ड, न्यू एड्रेस आपके नए पासबुक में अपीयर होने लगेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अबाउट माय अकाउंट बैलेंस। तो जैसे ही आप अपना अकाउंट ट्रांसफ़र करवा लेंगे वैसे ही आपका अकाउंट बैलेंस भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। और अगर इसके अलावा कोई भी आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए आपको डायल करना है 1800220229 या फिर आप डायल कर सकते हैं 180010310906 या फिर आप डायल कर सकते हैं 02240919191। ये चार्जेबल नंबर है, तो इस पे अगर आप संपर्क करते हैं तो आपका कुछ चार्जेस लगेंगे। और अगर आप और भी जानकारी जानना चाहते हैं और भी नंबर्स आप जानकारी जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप पा सकते हैं।
आज के लिए बस इतना ही। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो आपके लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने रिलेटिव के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें की इन्फॉर्मेशन को, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाले इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।